बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के रचनहार की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 30वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ नया जानने समझने और सीखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमारा आत्मविश्वास हमारी दृढ़ता इस भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के चरणों में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो आज पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध में परमेश्वर ने बहन द्रौपदी की कथा को शामिल किया है। तो सभी भाई बहन पढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध से पेज नंबर 500। ग्रीब पीताम्बर को पार कर द्रौपदी दिनी लीर अंधे को कोपिन कसी धनी कबीर बधाई चीर। यानी द्रौपदी ने, जब द्रौपदी राजा द्रुपद के यहाँ अनमैरिड थी, कंवारी थी, और द्रौपदी किसी जन्म में परमात्मा की भगत थी और परमेश्वर को यानी गुरुदेव भगवान को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को इस बात का पता था, अंतर्यामी जानते थे कि जब द्रौपदी की शादी हो जाएगी उसके बाद इसका चीर हरण करने का प्रयास किया जाएगा, भरी सभा में इसको नंगा किया जाएगा, निर्वस्त्र किया जाएगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज हिरणाकुश उदर उदारिया नरसिंह जू धर लूं साज। परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा के लिए किसी जन्म में उसके द्वारा किए गए दान पुण्य के प्रभाव से या सत सुमरण के प्रभाव से परमेश्वर उसकी रक्षा के लिए अंततः पहुंच ही जाते हैं। तो गुरुदेव को पता था कि द्रौपदी के प्रारब्ध में इस प्रकार से एक संकट आएगा और उस संकट का निवारण करने के लिए परमात्मा ने द्रौपदी से पहले ही एक लीर कपड़े का दान में ले लिया, एक टुकड़ा कपड़े का दान में ले लिया। जब द्रौपदी जनाना घाट पर अपनी सहेलियों के साथ नहाने गई हुई थी, उधर से परमात्मा भी एक अंधे महात्मा का रूप बनाकर पानी में आके खड़े हो गए
द्रौपदी ने सोचा कि महात्मा जी हैं, दो चार परमात्मा की बातें करेंगे, पहले मैं नहा लेती हूँ। ये सोचकर द्रौपदी ने स्नान किया और उसके बाद ज्ञान चर्चा के लिए जैसे ही महात्मा जी के पास आने लगी तो द्रौपदी ने देखा कि महात्मा जी जल में कुछ ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि महाराज जी का कोपीन अर्थात उनके गुप्तांग का वस्त्र पानी में बह गया है और शर्म के मारे ये बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनाई परमात्मा ने। अंत में द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर और अंधे महात्मा जी तक पहुंचाई। उस एक लीर के कारण, लीर यानी कपड़े का टुकड़ा, उस एक लीर के कारण परमात्मा ने द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार। कि जिस महात्मा को मैंने एक टुकड़ा दिया था कपड़े का, उसके बदले इन्होंने मेरा चीन अनंत बढ़ा दिया। दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था, पावर था, उसको भी पसीने आ गए, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर पाया। तो भाई और बहनों, वही समर्थ परमात्मा, वही धनी आज आप और हमें बड़े सौभाग्य से पूज्य गुरुदेव जी के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आप और हमने भी अपने गुरुदेव पर तन मन धन से कुर्बान होना है। गरीब पीतांबर को पाड़ कर द्रौपदी दीनी लीर, अंधे को कोपीन कसी धनी कबीर बधाए चीर। आदि पुराण के अंक की वाणी नंबर 503 से 508। द्रौपदी नान चली है गंगा, सैंस सुहेली के सत्संगा। द्रौपदी गंगा में स्नान करने के लिए चली अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ में। द्रौपदी गंग किया स्नाना, धूप दीप दे की न्या ध्याना। अंदरे की कोपीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। उधर से परमात्मा ने अंधे महात्मा का रूप बनाया और ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे वो जल में कोई कपड़ा ढूंढ रहे हैं। औगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधरे का सब खेला। चीर फाड़ को पीन बहाई, द्रौपदी अंदरे आगे लाई। अब द्रौपदी ने अपनी खुद की साड़ी को फाड़कर अंधे महात्मा की तरफ वो कपड़ा पहुंचाने का प्रयास किया। एक तो बही गंग की धारा, दूजे और करी जहां त्यारा। जो पहला टुकड़ा था वो पानी में बह गया, परमात्मा के हाथ नहीं आया। द्रौपदी ने फिर से दूसरा टुकड़ा तैयार किया, अपनी साड़ी को फिर से फाड़ा। 5-7 कोपीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाही। इस प्रकार द्रौपदी ने 5-7 टुकड़े अपनी साड़ी के फाड़ फाड़ के परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वो परमात्मा के हाथ नहीं लगे। भाई और बहनों, वो साड़ी के टुकड़े परमात्मा के हाथ क्यों नहीं लगे, ये भी परमात्मा की एक लीला है। आज वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा हमें उस घटना के माध्यम से भी एक संदेशा देना चाहते हैं। तो द्रौपदी ने 5-7 टुकड़े कपड़े के परमात्मा की तरफ बहाए पानी में, लेकिन परमात्मा के हाथ नहीं लगे। और द्रौपदी मुख से बोलत नहीं, और द्रौपदी जानबूझकर आवाज नहीं निकाल रही थी, बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरी शर्म के मारे ये महात्मा जी गहरे पानी में ना चले जाएं और पानी का बहाव ज्यादा है, कहीं ये बह ना जाएं। 5-7 कोपीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाही। लकड़ी कै जब दिया लपेटा, अंदरे से ती हो गई बेटा। अंत में द्रौपदी ने परमात्मा की प्रेरणा से एक युक्ति काम में ली। एक लंबी सी लकड़ी लेके आई और अपनी साड़ी का फिर से एक टुकड़ा फाड़ के कोपीन की साइज का और लकड़ी के लपेट के फिर परमात्मा की तरफ कर दिया और तुरंत परमात्मा ने उस कपड़े को पकड़ लिया। अंदरे से ती हो गई भेंटा, यानी उस कपड़े की भेंट अंधे महात्मा के रूप में परमात्मा से हो गई, यानी वो कपड़ा परमात्मा के हाथ में आ गया। लकड़ी कै जद दिया लपेटा, अंदरे से ती हो गई बेटा।
चीर फाड़ पीतांबर डारा, द्रौपदी चाली नगर मंजारा। अब द्रौपदी तो उसके बाद वापस अपनी नगरी में चली गई, अपने महल में चली गई। दुशासन योद्धा में मनता, 10 सहस्र रापती बलवंता। अब उधर जब द्रौपदी की शादी हो गई और जब वो समय आया द्रौपदी के चीर हरण का, तो दुशासन जब दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने लगा, क्योंकि दुशासन में परमात्मा ने 10,000 हाथियों जितना बल बताया, 10,000 हाथियों जितना, तो इतना बलशाली वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने लगा। गरीब नगन अधरे को दिए द्रौपदी चीर उतार, कोटि सहस हो गए दुशासन की बार। पारक के अंक की वाणी नंबर 1206 तथा आदि पुराण की वाणी नंबर 503, 508 का सरलार्थ। राजा द्रौपद की बेटी कृष्णा उर्फ द्रौपदी अपने पिता के घर पर कंवारी थी, यानी द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? कृष्णा। राजा द्रौपद की बेटी कृष्णा उर्फ द्रौपदी अपने पिता के घर पर कंवारी थी। उस नगर के साथ एक नदी बहती थी। राजा द्रौपद ने उस नहर के ऊपर अपनी रानियों तथा बेटी के स्नान के लिए एक पक्का घाट बनवा रखा था। उस घाट के आसपास कोई भी नर नहीं जा सकता था, यानी उस घाट के आसपास नर का जाना वर्जित था। द्रौपदी प्रतिदिन नगर की सैकड़ों सहेलियों को साथ लेकर स्नान करने जाती थी। एक सुबह एक अंधा साधु गलती से उस ओर स्नान करने चला गया। अंधा साधु कौन था? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। एक सुबह एक अंधा साधु गलती से उस ओर स्नान करने चला गया। उसे पता नहीं था कि यहाँ आसपास कोई जनाना घाट भी है। मालिक तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन लीला परमात्मा एक अंधे महात्मा की कर रहे थे। उस आधार से गुरुदेव भगवान यहाँ लिख रहे हैं। उस घाट के नीचे की ओर जिस ओर जल बहकर जा रहा था, घाट से लगभग 200 फुट की दूरी पर स्नान करने लगा। उसके पास केवल एक कोपीन थी। कोपीन एक कटी वस्त्र होता है जो 6 इंच चौड़ा तथा 2-3 फुट लंबा कपड़े का टुकड़ा है, जिसे लंगोट भी कहते हैं। अभी कुंभ के अंदर आपने देखे होंगे ऐसे लंगोट बांधे हुए हजारों की संख्या में नागा साधु। दरिया में स्नान करते समय कोपीन पानी में बह गई। उस समय द्रौपदी अपनी हजारों सहेलियों के साथ दरिया में स्नान करने के लिए वहां घाट पर पहुंच गई। बालिकाओं की आवाज सुनकर अंधे साधु को समझते देर नहीं लगी कि मैं किसी जनाना घाट के पास पहुंचा हूं। उस समय साधु नग्न हो गया था। शर्म के मारे दरिया के अंदर छाती तक गहरे जल में चला गया तथा पानी पर हाथ मारने लगा कि हो सकता है कोई फटा पुराना कपड़ा जल में बहता हुआ आ जाए। द्रौपदी भक्ति के संस्कारों युक्त थी। साधु को देखकर खुशी हुई कि साधु स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेते हैं, फिर साधु से परमात्मा की चर्चा सुनूंगी, आशीर्वाद लूंगी। आधा घंटा स्नान करके द्रौपदी घाट से बाहर आई और साधु को देखा कि कहीं चला न गया हो। साधु स्नान ही नहीं कर रहा था, कुछ खोज रहा था। द्रौपदी ने विचार किया, ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि साधु नंगा है। बाहर पटरी पर भी कोई कपड़ा नहीं है। द्रौपदी समझ गई कि साधु की कोपीन पानी में बह गई है। उसे यह भी ध्यान था कि यदि साधु के निकट जाकर बोलूंगी तो लड़की की आवाज सुनकर जल में और आगे भी जा सकता है। दरिया का तेज बहाव है, साधु मर जाएगा। लड़की ने अपनी स्वच्छ नई साड़ी जो प्रतिदिन बदल कर पहनती थी, राजा की लड़की थी, प्रतिदिन नई साड़ी पहनती थी, पुरानी दासियों नौकरानियों को देती थी। अपनी साड़ी से एक 9 इंच चौड़ा टुकड़ा साड़ी की चौड़ाई जितना लंबा फाड़ा, जल में कोपीन के लिए छोड़ दिया। अंधा होने के कारण साधु देख नहीं पा रहा था, जिस कारण से कपड़े का टुकड़ा साथ से निकल जाता। भाई और बहनों, अब इस ज्ञान आधार से हमने विचार करना पड़ेगा। अंधा होने के कारण वो साड़ी के टुकड़े महाराज जी के हाथ नहीं लग रहे थे, ये बात नहीं है। अरे वो काहे के अंधे थे? वो तो परमात्मा थे, स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान लीला कर रहे थे अंधे की। कारण ये नहीं था कि उन्हें दिखाई नहीं देता था, जिस कारण से वो 5-7 साड़ी के टुकड़े पानी में बह गए।
भाई और बहनों, कारण अब आगे समझ में आएगा उसका क्या था। लगभग 7 टुकड़ी द्रौपदी देवी ने निस्वार्थ फाड़कर साधु के लिए बहा दिए, परंतु बात नहीं बनी। फिर लड़की ने एक लंबी लकड़ी खोजी, उसके एक सिरे पर कोपिन के लिए कपड़ा फाड़कर लपेटा, अंधे साधु के हाथों से छू दिया। बाबा कपड़ा बहता आने की आशा में बार बार हाथ पानी पर चला रहा था। साधु के हाथों पर कपड़ा लगा, तुरंत मजबूती से पकड़ लिया। अंधे के हाथ आंखों का कार्य करते हैं। संत को समझते देर नहीं लगी कि यह किसी बेटी की साड़ी का टुकड़ा है। मेरी समस्या को समझकर पानी में डाला गया है, वह आसपास ही होगी। महात्मा ने कोपिन पर्दे पर बांधी तथा भरे कंठ से भावुक होकर बोला कि बेटी, महा उपकार मेरे पर किया है। आज आपने मेरी इज्जत रखी है। मैं नंगा बाहर जाता, शर्म लगती या दरिया में ही मर जाता। हे देवी, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तेरे को अनंत गुणा चीर परमात्मा देवे। ये आशीर्वाद दिया पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी आत्मा को। कहते साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोला मिथ्या ना जावे। साधु संत महात्मा जो पूर्ण होते हैं, कहते हैं यदि वो स्वाभाविक भी अपने मुख से कोई वचन उच्चारण कर दें, वो भी पूरा होता है। पूरा संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, और भाई अण देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। पारक के अंक की वाणी नंबर 1206। गरीब पीतांबर को पाड़ कर द्रौपदी दीनी लीर, अंधे को कोपिन कसी धनी कबीर बंधाए चीर। सरलार्थ, द्रौपदी ने अपनी साड़ी के कपड़े में से कपड़े का टुकड़ा, यानी उसको लीर कहते हैं, अंधे महात्मा को दान किया था। अंधे महात्मा ने कोपिन कसकर बांधी, धन्य हुआ। धनी कबीर सबके मालिक कबीर जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। द्रौपदी कोपिन दान करके आशीर्वाद लेकर अपने नगर में चली गई। आदि पुराण के अंक की वाणी नंबर 509 से 521। दुर्योधन राजा जा बोले, द्रौपदी नगर करो पट ओले। द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। जब दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि हम तो अंधे की औलाद हैं, हमें दिखाई थोड़ी देता है, इसको नंगा करो और मेरी जांग पे बैठाओ। उसी समय द्रौपदी ने देखा कि भाई अब मेरी सहायता करने वाला परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। पांचों पांडव जुए में हार चुके थे, वचन में बंध चुके थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वो योद्धा कर्ण दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर उसके दबाव में था। सच्चाई के लिए सर ऊपर करके आवाज नहीं उठा पा रहे थे। द्रौपदी ने देखा अब तो परमात्मा के अलावा कोई नहीं बचा पाएगा। तब आत्मा से पुकार की थी, आत्मा से। तब वो परमात्मा अपनी आत्मा की शुद्ध लेता है। दुर्योधन राजा जा बोले, द्रौपदी नगर करो पट ओले। द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लग्या थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। अब उस सभा के अंदर परमात्मा ने बताया केवल एक भक्ति बीज था, एक धर्मात्मा था, विदुर, जिसने सच को सच कहा। और गुरुदेव ने बताया कि पंचायती का यह लक्षण होता है, या तो पंचायत में बैठो मत, सभा में बैठो मत, और अगर बैठो तो सच को सच कहो, बात को बात कहो। यदि आपकी बात कोई नहीं मानता है तो सभा को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा फिर वो दोषी बनता है। तो विदुर ने कहा कि भाई दुर्योधन तू ये क्या कर रहा है? अरे ये द्रौपदी, अरे तुम्हारे तो घर की बहू है, अरे तेरी भाभी है, तेरी मां समान है। कल को ये बात जब बाहर जाएगी, समाज में जाएगी, दुनिया तुम्हारे मुंह पे थूकेगी कि अपने घर की इज्जत खुद ही बर्बाद कर दी, अपने घर की इज्जत खुद ही लुटा डाली। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पे लग्या थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा।
तू तो है बांदी का जाया, विषम द्रोण कर्ण मुस्काया। परमात्मा ने बताया उस सभा में केवल एक भक्ति बीज था, एक धर्मात्मा था, विदुर। और विदुर ने खड़े होकर कहा कि भाई दुर्योधन, तू ये क्या कर रहा है? अपने घर की इज्जत खुद ही उतार रहे हो, कल को समाज क्या कहेगा? सर उठा के बात करने लायक नहीं रहोगे। अरे पांडव तो तुम्हारे भाई बंधु हैं, ये द्रौपदी तेरी भाभी है, तेरी मां समान है, तू क्या करने जा रहा भाई? जरा सोच विचार कर। जब विदुर ने समझाना चाहा तो इतने में दुशासन ने अपने चाचा के मुख पर थप्पड़ मारा, विदुर के। और दुर्योधन ने कहा कि तू तो पांडवों का चेला है, हमेशा उन्हीं की पक्ष की बातें करता है, क्योंकि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, इसलिए तेरी सोच बांदियों जैसी है, नौकरों जैसी है। जब ये बातें सुनी इस प्रकार की और दुशासन ने जब अपने चाचा विदुर के मुख पर थप्पड़ मारा तो गुरुदेव ने बताया कि वो भीष्म पितामह, वो कर्ण और द्रोणाचार्य वो मुस्कुरा रहे थे। भाइयों और बहनों, ये कथाएं हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। परमात्मा ने बताया या तो पंचायत में बैठो मत, या तो सभा में बैठो मत न्याय करने के लिए, और अगर बैठते हो तो बात को बात कहना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए। कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, लाभ हानि की चिंता नहीं होनी चाहिए। और यदि सभा में आपकी कोई बात नहीं मानता है तो फिर उस सभा में नहीं बैठना चाहिए, वहां से उठ के चल देना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति दोषी बनता है। पुण्यात्मा, परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें न्यारी की न्यारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है, उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था, एक के बात पर इतना दुख मान गया कि नो कर दूंगा वक्त, तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रच कर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। अब दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इस द्रौपदी को नंगा करो और मेरे जांग पर बिठा दे नंगी करके। बता, सरेआम सभा में ये पंचायत थी, इस महाभारत इस ग्रंथना पढ़ कर हमने आंखें फुड़वा ली। इसमें क्या विचार था? अब वहां सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा, और भीष्म पितामह तो उनका दादा था, और द्रोणाचार्य गुरु, और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे, और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो, सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे, और कोई ना मानना तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वहां रहना भी दोष लगे। तो जब उन्होंने ये कर्म शुरू किया उसी समय विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे नालायक को क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहू को और बेइज्जत कर रहे हो। कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम्हारी और इसकी इज्जत में कौन सा फर्क है। बाहर के लोग ने कहेंगे अपनी इज्जत आप पे तार दी ने। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के पर वो परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर बोलता हमेशा। और वो कह था न्याय की बात कि भाई इसे तो पांडवों की बहू, ऐसी कौरवों की।
बता इसमें किसकी इज्जत खराब, अपनी इज्जत आप ही खराब कर रहे हो। तुम कहते हैं, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाई है, तुम्हारे भाई है, और एक का कुल एक परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने कहा कि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, तेरी मनोवर्ती गुलाम वाली ही है, तू हमेशा ऐसी घटिया बात करता है। तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा और उसको यूं कहा कि तू तो है बांदी का जन्मा हुआ गुलाम, तो उस बात पर वह तीनों, भीष्म पितामह दादा और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण व सूरवीर, तीनों ने हंसन लगे, मुस्कुराए, एक बहुत अच्छी बात कही। अरे बेशर्मो, खड़ा होकर ये कहना चाहिए था, अरे बेवकूफ, तूने कैसे अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, नकमी आत्माओं। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, कौरवों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट थे। जब लड़की को नंगा किया जा रहा सरेआम, और वहां बैठे किस लिए, फिर वो उनमें कितनी गंदी सोच होगी ये सहज हिसाब लगाया जा सकता है। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर इन पुराने ग्रंथों का भी जूस निकाला है, निष्कर्ष निकाल कर आपको दिया जा रहा है। तो केवल एक भक्ति बीज था, धर्मात्मा विदुर, जिसने सच बात कही। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान दर्या पदमाही। अब दुशासन ने अपनी भाभी को अपनी बाहों में भर लिया, उसको निर्वस्त्र करने के लिए। उसी समय द्रौपदी ने परमात्मा से अर्ज की, गरीब द्रौपदी टेरी ध्यान धर, सुनो पुरुष रघुवीर, दुशासन था के जब अनंत कोटि भय चीर। अब परमात्मा क्या करता है भाई और बहनों, जब तक हम पूर्ण संत की शरण में नहीं आते हैं, परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, क्योंकि पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत, सतगुरु परमात्मा कबीर जी स्वयं ही बनकर आते हैं। तो जब तक हम उस पूर्ण शक्ति की शरण में नहीं आते हैं, और यदि हम अन्य किसी को गुरु बनाकर, अन्य किसी देवी देवता को अपना इष्ट मानकर पूजते रहते हैं, और जिस समय हमारे ऊपर कोई विशेष आपत्ति आती है, कोई संकट आता है, आत्मा से जब हम पुकार करते हैं, तो यदि हमारे पास में थोड़ा बहुत कोई भक्ति धन या कोई संस्कार शेष होता है, तो यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो जिसको अपना इष्ट मानता है उस इष्ट रूप में, या जिसको अपना गुरु मानता है उस गुरु रूप में, ये कबीर परमात्मा ही उस भगत की, उस आत्मा की मदद करता है। तो श्री कृष्ण जी का ध्यान लगाया द्रौपदी ने, लेकिन श्री कृष्ण जी कहाँ आने थे, वो अंतर्यामी थोड़े थे, उन्हें थोड़ी पता था कि द्रौपदी के साथ में क्या घटना घट रही है। वो तो महल में रुक्मणी के साथ में शतरंज खेल रहे थे, चौपड़ पासा खेल रहे थे। उधर से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान आए और द्रौपदी का चीर बढ़ाया। परमात्मा उसके शीश के ऊपर बैठ गए, यानी अपना आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। वो चीर अनंत होता चला गया, वो कपड़ा खत्म ही नहीं हुआ, दुशासन के पसीने आ गए। प्रियतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लाज रखो परवानी, गजगरा के तार नहारे, बिल्ली के सुत अग्नि उबारे। अब द्रौपदी ने हृदय से प्रार्थना की कि हे प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, मेरी लाज रखो, मेरी इज्जत रखो परमात्मा। हे परमात्मा, आपने मगरमच्छ से हाथी की जान बचाई परमात्मा, आपने बिल्ली के बच्चों को आवे की अग्नि से बचाया परमेश्वर, आप मेरी भी रक्षा करें। प्रहलाद भगत किए परवाना, नरसिंह रूप धर्या विधि नाना। हे परमेश्वर, आपने अपनी प्रिय आत्मा भगत प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, आज मुझे भी आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। पापी अधम को तारन हारे, मैं बांधी हूं पंचभर तारे। मैं पांचों पांडवों की पत्नी पंचभरतारी आपसे विनती करती हूं, अर्ज करती हूं, हे परमेश्वर आप मेरा उद्धार करें, आप मेरी रक्षा करें। द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना, जैसे अडिग अडोल खंबा, ध्यान धर्या है पिंड हुरंबा।
अब द्रौपदी तो बिल्कुल शून्य हो गई और ध्यान सुरती अपने परमात्मा में लगा दी। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहाँ मोकू समझाई। अब परमात्मा का नियम है, आपने जिसको अपना गुरु बना रखा है उसके माध्यम से परमात्मा अपनी शक्ति भेजता है उस आत्मा तक। तो द्रौपदी ने ध्यान लगाया श्री कृष्ण जी का, क्योंकि वो उसे अपना प्रियतम मानती थी, अपना गुरु मानती थी। उधर से श्री कृष्ण जी शतरंज खेल रहे थे अपने महल में रुक्मणी के साथ में। अब जैसे द्रौपदी ने प्रार्थना की तो परमात्मा ने श्री कृष्ण जी के हाथ को यूं कर दिया आशीर्वाद की मुद्रा में, और चौपड़ पासा खेलते खेलते श्री कृष्ण जी के मुख से निकला अनंत अनंत। परमात्मा ने निकलवाया और रुक्मणी ने कहा अनंत कहां मोकू समझाई। आप तो शतरंज खेल रहे हो, इसमें अनंत शब्द नहीं बोला जाता, आपने अनंत शब्द क्यों बोला, मुझे इसका रहस्य समझाइए। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहां मोकू समझाई। अब क्या कहा फिर श्री कृष्ण जी ने, परमात्मा ने बुलवाया, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सखल में सिखरी। जो मेरी भगत पछोड़ी होई, हमरा नाम न लेवे कोई। परमात्मा कहते हैं मेरी प्यारी आत्मा द्रौपदी को दुशासन ने पकड़ रखा है, उसकी बेइज्जती करना चाहता है, निर्वस्त्र करना चाहता है। और संसार में यदि मेरा भगत बेइज्जत हो गया, अगर मेरे भगतों पे आपत्ति आ गई तो फिर मेरा नाम कौन लेगा संसार में। परमात्मा ने श्री कृष्ण जी के मुख से बुलवाया, श्री कृष्ण जी के मुख से, कि दुशासन को द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति सखल में सिखरी। और जो मेरा भगत पछोड़ी होई, तो हमरा नाम ना लेवे कोई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सखल में सिखरी। जो मेरी भक्ति पछोड़ी होई, हमरा नाम न लेवे कोई। गुरुदेव कहते हैं अगर मेरे भगत पे आपत्ति आ गई, मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भगत पर, तो मेरा नाम कौन लेगा। तंदेही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब उधर तो श्री कृष्ण जी अपने शरीर से चौपड़ पासा खेल रहे थे, और उधर से तुरंत परमात्मा सूक्ष्म रूप में पहुंच गए अपनी प्यारी आत्मा के पास में। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख असंखों पार न पाए। खेचत खेचत खेच कसी सा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब वो खींच रहा है दुशासन, पसीने आ गए, थक गया, लेकिन उस चीर का अंत नहीं आया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के शीश पर परमात्मा बैठे थे, जगदीश बैठे थे। जगदीश जगत प्लस ईश, सारे संसार का स्वामी, सारी सृष्टि का स्वामी। शंखों चीर पिताम्बर जीने, द्रौपदी कारण सायब कीने। शंखों चीर पिताम्बर डारे, दुशासन से योद्धा हारे। गरीब पंडों से तिद्रोह करी, गए इकोतर वीर। भीष्म द्रोण कर्ण कै, शीस चढ़ी तकसीर। भीष्म द्रोण कर्ण कुल द्रोहा, पंडों से ती पकड़ा लोहा। दुर्योधन की संज्ञा कीनी, वासुदेव की कल्पना चीनी। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन्होंने अधर्म का साथ दिया, धर्मात्माओं का साथ नहीं दिया, सत्य का पक्ष नहीं लिया। अंत में उनकी दुर्गति हुई, दुर्गति। आदि पुराण की वाणी नंबर 509 से 521 का सरलार्थ है। धृतराष्ट्र तथा पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र बड़ा था तथा अंधा था, जिस कारण से छोटे भाई पांडु को राज्य दिया गया। पांडु दिल्ली का राजा बना। धृतराष्ट्र के 101 पुत्र जन्मे, पांडु के 5 पुत्र। पांडु राजा पीलिए का रोगी था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बड़े बेटे युधिष्ठिर को राजा नियुक्त किया गया। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था, उससे छोटे का नाम दुशासन। यहां पर यह बताना अनिवार्य है कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन पांडव के साथ हुआ था। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये कुंती रानी से जन्मे थे। पांडव राजा की 2 रानियां थी। माद्री पांडव राजा के साथ सती हो गई थी।
तब तक अर्जुन का विवाह द्रौपदी से नहीं हुआ था। जब स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारकर अर्जुन ने द्रौपदी के विवाह की शर्त पूरी कर दी थी, तो राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से कर दिया। उस समय स्वयंवर में 5 पांडव गए थे। जब द्रौपदी को लेकर 5 पांडव घर आए तो कुंती माता महल के अंदर थी, दरवाजा बंद था। युधिष्ठिर ने आवाज लगाई, माता जी दरवाजा खोलो, आपके 5 पुत्र आए हैं, एक अनमोल वस्तु लाए हैं। माता कुंती ने अंदर से ही कह दिया कि उस वस्तु को 5 बांट लो। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो एक बहू लाए हैं। माता ने कहा कि बेटा, माता के वचन का पालन करना होगा, ये तुम 5 की पत्नी हो रहेगी। अब ये था महाभारत का ज्ञान। अरे अगर गलती से कह भी दिया कि इस वस्तु को आपस में बांट लो, तो चलो खाने पीने की वस्तु होती तो आपस में बांट लेते। जब बाद में देखा कि भाई ये तो वस्तु नहीं, ये तो एक लड़की है, बहू लाए हैं, तो बोल देती कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, परमात्मा मुझे माफ करे, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन भाई और बहनों, काल ने ये कहानी इसी प्रकार से घटित करवानी थी। राजा युधिष्ठिर ने एक अति सुंदर महल पूर्ण रूप से ग्लास का बनवाया था, यानी शीशे का बनवाया था। एक दिन द्रौपदी सिर पर घड़ा लेकर प्रतिदिन की तरह तालाब से पीने का पानी लेकर घर पर आई थी। उसी समय दुर्योधन भी पांडवों के शीश महल को देखने के लिए आया, तो उसकी टक्कर शीशे की दीवार से हो गई, क्योंकि पता नहीं लगता था कि आगे खाली स्थान है या दीवार है। टक्कर लगने से दुर्योधन धड़ाम से गिरा। द्रौपदी जोर जोर से हंसी तथा व्यंग किया कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। इस बात का दुर्योधन ने बहुत दुख माना तथा प्रतिशोध लेने का अवसर तलाशने लगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आती है, इसलिए भक्तों ने बहुत सोच समझ के अपनी जुबान से शब्द निकालने चाहिए। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। भाई और बहनों, ये द्रौपदी की गलती थी, क्योंकि द्रौपदी कालवश थी। काल ने इस घटना को इसी प्रकार से घटित करवाना था द्रौपदी के माध्यम से। लेकिन आप और हम भगत भाई बहनों ने इस महाभारत से शिक्षा लेनी है कि हम भगत भाई बहनों ने कोई भी कुवचन, कोई भी ऐसा व्यंग जो आगे चलकर हमारे लिए परेशानी पैदा कर दे, हम भक्तों ने अपने मुख से नहीं निकालना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, जिव्या तो वाहे बली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में बलो ना चाम। हमें इस जिव्या से उच्चारण करने के लिए परमात्मा ने अमर मंत्र दे दिए, अमर सत्संग दे दिए। सतगुरु की महिमा कीजिए। हमने इस जिव्या का दुरुपयोग नहीं करना है, बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, यदि हम भगत भाई बहनों को कोई कुवचन बोल भी दे, कोई व्यंग मार दे, तो हम भगत भाई बहनों ने दुर्योधन की तरह उस बात को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। यह भी एक भगत का लक्षण नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं, साधु सज्जन और सोना टूट जुड़े सोबार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक के धक्के दरार। जिस प्रकार साधु यानी भगत और सज्जन यानी अच्छे इंसान और सोना जो एक धातु होती है, उनको कितनी ही बार आपस में तोड़ दो, मरोड़ दो, यानी संतों को चाहे कोई गाली दे दो, चाहे संतों से कोई बुरा व्यवहार कर लो, अगर छोटी मोटी बात को लेकर संतों में भक्तों में कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो जो संत होते हैं, साधु होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो उस बात को अपने दिल पर लेके नहीं बैठते दुर्योधन की तरह। वो वापस एक दूसरे से माफी मांग के वैसे ही हो जाते हैं जैसा कभी उनके बीच कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। तो ये तो है संतों के लक्षण, भक्तों के लक्षण। और जो बात को गांठ मार ले वो है दुर्योधन। तो संतों भक्तों में ये अवगुण नहीं होना चाहिए। संतों को भक्तों को सोने का जैसा होना चाहिए। सोने धातु को कितनी बार आग में पिघला लो, फिर से नया गहना बना लो। आपने सोने की धातु का कोई भी गहना बना लिया,
आप फिर से उसको पिघला के आप फिर से कोई नया गहना बना सकते हैं। तो इसी प्रकार संतों को, भक्तों को सहनशील, विनम्र और अधीन होना चाहिए। पहली बात तो सतगुरुदेव भगवान से उपदेश लेने के बाद, उनका ज्ञान सुनने के बाद, और जब भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी तो हमें भाई और बहनों किसी की बातों का बुरा लगेगा ही नहीं। यदि हमें लोग गालियां भी देंगे, ताने मारेंगे, बुरा भला कहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। हमें बिल्कुल वो बालक बुद्धि के व्यक्ति नजर आएंगे कि भाई इसको ज्ञान नहीं है, नादान है अभी ये। हम उसकी बातों का बुरा मान ही नहीं सकते। दुर्योधन की तरह हमारे अंदर वो खुंदक बन ही नहीं सकती इस परमात्मा के ज्ञान से। यदि हमारे हृदय में ज्ञान समा गया है तो परमेश्वर के कहने का मतलब है संतों भक्तों ने किसी के कुबोल का, कुविचारों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना शौपन में भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का दुर्योधन ने बहुत दुख माना तथा प्रतिशोध लेने का अवसर तलाशने लगा। दुर्योधन की आयु भी युधिष्ठिर की आयु के समान थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहते थे, पांडवों के पुत्रों को पांडव कहते थे। कौरवों ने विचार किया कि दिल्ली की गद्दी पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे पिताजी चाचा पांडु से आयु में बड़े थे। राजनीति का नियम है कि राजा का जो बड़ा पुत्र होगा वह राजगद्दी पर बैठेगा, वह राजा होगा। दुर्योधन के मामा का नाम शकुनी था, जो एक पैर से लंग करके लंगड़ा कर चलता था। उसने अपने भाणजों को उकसाया कि राज पर आपका अधिकार है, जैसे तैसे राज्य प्राप्त करो, आपको सदा पांडवों का गुलाम बनकर रहना होगा, मैं ये नहीं देख सकता। एक योजना बनाई कि युधिष्ठिर राजा को जुआ खेलने के लिए खुश करो। मैं युधिष्ठिर को हेरा फेरी करके हरा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो भाई और बहनों, काल हमारे साथ भी इसी प्रकार से छलबल करने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार शकुनी ने अर्थात उस काल ने पांडवों को राज्य विहीन करने के लिए और जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर लिया, खुश कर लिया, और अंत में फिर क्या दुर्गति हुई इनकी। 12 वर्ष तक जंगल में भटके अज्ञातवास में, और लाखों करोड़ों लोग मरवा दिए फिर महाभारत के युद्ध में, वो जुआ खेलने के कारण। तो हम भगत भाई बहनों ने इस महाभारत से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भगत भाई बहनों ने शौपन में भी अपने गुरुदेव के नियम और मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें गुरुदेव भगवान ने कोई भी खेल खेलने से मना किया हुआ है। जुआ भी एक खेल है, लॉटरी भी एक खेल है। ना हमने किसी का सहयोग करना, ना हमने कोई क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी कुछ नहीं खेलना। नॉर्मल एक्सरसाइज चाहें तो हम कर सकते हैं, हल्की फुल्की दौड़ धूप हम कर सकते हैं, सुबह शाम हम टहल सकते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन हमने जिम वगैरह करना, बॉडी बिल्डिंग करना, जिम्नास्टिक करना, या कोई गेम खेलना जिसमें हमारी श्वासें ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो, हमारा समय बर्बाद हो, हमने सहयोग भी नहीं करना किसी का। खेलना तो बहुत दूर की बात है। ये गुरुदेव भगवान का नियम है, उनकी मर्यादा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार जो मर्जी करे, वो चाहे लोगों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाए, चाहे खुद बैडमिंटन खेले, उनकी मौज, उनकी मर्जी। हमने अपने गुरुदेव को देख के चलना है, हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के चलना है, हमने इसी जन्म में अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। तो चाहे हमें कोई कितना ही क्यों ना उकसाए, हमने गुरुदेव की मर्यादाओं का बिल्कुल भी हनन नहीं करना है। एक योजना बनाई कि युधिष्ठिर राजा को जुआ खेलने के लिए खुश करो, मैं युधिष्ठिर को हेरा फेरी करके हरा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। युधिष्ठिर जुआ खेलने को राजी हो गया। अब ये युधिष्ठिर ने गलती कर दी, और एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी पूरे खानदान को। बार बार हारता चला गया, राज्य भी हार गया। अंत में शकुनी ने कहा कि द्रौपदी को दांव पर लगा। अंत में शकुनी ने क्या कहा कि द्रौपदी को दांव पर लगा। ऐसे निकम्मे रिश्तेदार परमात्मा किसी को ना दे। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि हो सकता है अब की बार तू जीत जाएगा, और जितनी भी चीजें तू हार चुका है हो सकता तू सारी वापस प्राप्त कर ले। उसको बांस पे चढ़ा दिया।
और अंत में युधिष्ठिर ने, जिसको धर्मपुत्र कहा जाता है, उसने अपनी औरत को भी दांव पे लगा दिया, औरत को भी। यह है महाभारत के उन पात्रों का चरित्र, घटिया चरित्र, गिरा हुआ चरित्र। आम समाज में आम व्यक्ति भी ऐसी गिरी से गिरी हरकत नहीं कर सकता। अपनी औरत को, अपने घर की इज्जत को जुए में नहीं लगा सकता, दांव में नहीं लगा सकता। और बिना इस तत्व ज्ञान के, बिना सतगुरु के ज्ञान के हम जिस महाभारत को बड़े शौक से देखा करते थे, बड़े सम्मान के साथ हम भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य का नाम लिया करते थे, आज गुरुदेव के ज्ञान से समझ में आया इन लोगों से गिरा हुआ घटिया चरित्र तो संसार में किसी का था ही नहीं। तो भाई और बहनों, हमने इन कथाओं से शिक्षा लेनी है, शिक्षा। हमने स्वयं भी नेक नीति से चलना है और दूसरों को भी नेक नीति से, बिना किसी व्यवधान के अपना जीवन जीने देना है। हो सकता है सब लौट आए। शकुन ने कहा कि हो सकता है द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद तू जीत जाए और सारी हारी हुई चीजें तू वापस प्राप्त कर ले। युधिष्ठिर ने द्रौपदी यानी अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, उसमें भी युधिष्ठिर हार गया। शर्त थी कि जो सब हार जाएगा वह पूरा परिवार 12 वर्ष वन में निवास करेगा, किसी बस्ती में नहीं रहेगा, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। यानी 12 साल तक तो उनको जंगल में रहना पड़ेगा और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब अगर उस वर्ष अगर दुर्योधन ने यानी कौरवों ने आप पांडवों को ढूंढ निकाला तो फिर से आप लोगों को 12 साल के लिए जंगल में रहना पड़ेगा। तो 1 साल तक वो अज्ञातवास में रहे, छुप के। 12 वर्ष वन में निवास करेगा, किसी बस्ती में नहीं रहेगा, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। यदि 13वें वर्ष अज्ञातवास में पता लग गया तो फिर से 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास की सजा होगी। यदि 13वें वर्ष वाला अज्ञातवास में पता नहीं लगा तो दुर्योधन का राज्य युधिष्ठिर को लौटाना होगा। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को भी खो बैठा तो दुर्योधन का दांव लग गया। अब द्रौपदी दुर्योधन के कब्जे में थी। उसने अपने से छोटे भाई दुशासन से कहा कि उस अर्जुन की रांडी द्रौपदी को सिर के बाल पकड़कर घसीट कर सभा में ला। भाई और बहनों, ये वो शब्द हैं जो शब्द उस समय दुर्योधन ने अपने मुख से निकाले थे, क्योंकि लिखने वाले कौन हैं? स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा। नंगी करके मेरी जांग पर बैठा दे, हम तो अंधे की संतान हैं, हम अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। द्रौपदी को यह बात दौड़कर जाकर नौकरानी ने बताई कि दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर को जुआ खिलाकर सब राज्य तथा आपको भी जीत लिया है, आपको भरी सभा में नंगा किया जाएगा। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को सिर के बालों से पकड़कर घसीट कर लाओ। द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौरवों के अतिरिक्त और कौन कौन है? नौकरानी ने बताया कि दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, काका कर्ण, काका विदुर, 5 भाई पांडव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति सभा में हैं। द्रौपदी ने कहा कि सभा में दादा भीष्म, काका कर्ण, काका चाचा विदुर, गुरु द्रोणाचार्य व मेरे पति विद्यमान हैं। तो दुर्योधन की क्या मजाल कि मुझे छू ले, मुझे हाथ लगा दे। इतने में दुशासन आया और बोला कि चल तुझे दिखाएंगे हम अंधे हैं या आंखों वाले, तू हमारी नौकरानी है। द्रौपदी ने बहुत विरोध किया, परंतु दुशासन बलवान था, उसमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति थी। द्रौपदी के केस पकड़े और घसीट कर सभा में ले गया। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, नंगी कर द्रौपदी को, मेरी जांग पर बैठा दे। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की ओर देखा, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की ओर देखा, उस समय दुशासन ने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि द्रौपदी साड़ी को मजबूती के साथ दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। किसी ने भी दुशासन व दुर्योधन से नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो। पंचायत में अबला के साथ अभद्र व्यवहार ना करो। यदि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण में से एक भी खड़ा होकर यह कह देता
कि बस बहुत हो चुकी है, छोड़ दो अबला को वरना ठीक नहीं रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी को हाथ लगा देता, परंतु इनमें से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। नंगी होने का इंतजार करने लगे, कल मुंहों ने नजर भी नीची नहीं की। परमात्मा वो बता रहे हैं जो घटना वहां पर एज इट इज घटित हुई थी। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य उनका गुरु और वो योद्धा कर्ण उस द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे हुए थे। और जब दुशासन उसको नंगा करने लगा तो उन नालायकों ने गर्दन भी नीचे नहीं करी, एक टक नजर लगा के देख रहे थे। ये हैं अस्तियां, ये हैं वो महापुरुष जिनकी नाम की गाथाएं टीवी चैनलों पर दिखाई जाती हैं, महाभारत जैसे सीरियल बनाए जाते हैं, दुनिया तालियां पीटती है, इनकी वाह वाही करती है। ये है वो घटिया चरित्र जिनकी तो परमात्मा कभी सौपन में शक्ल भी ना दिखाए, शक्ल भी। द्रौपदी के ऊपर टिका रखी थी क्या नजर, कल मुंहों ने नजर भी नीचे नहीं की, द्रौपदी के ऊपर टिका रखी थी कि कब नंगी हो और कब हम इसके सौंदर्य का आनंद लें। उस सभा में केवल इंसान विदुर था जो भगत आत्मा पंचायती था। विदुर जी खड़े हुए और बोले, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लग्या थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, भीष्म द्रोण कर्ण मुस्काया। और वर्तमान में भाई और बहनों, गुरुदेव के जेल जाने के बाद ये दुर्योधन और दुशासन वाली ये कहानी, ये कथा, ये चरित्र गुरुदेव के परिवार वाले निभा रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर निभा रहे हैं, आश्रम संचालक निभा रहे हैं। हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करने के लिए साध संगतियां करते हैं। हमने साध संगतियां शुरू की, अपने भगत भाई बहनों के साथ मिलकर साध संगतियों के माध्यम से गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू किया, शंका समाधान करने शुरू किए ताकि हम ज्ञान आधार से दृढ़ हों, भक्ति और भगवान पर हमारा विश्वास दृढ़ हो। लेकिन ये सारी बातें इन कौरवों को पसंद नहीं आई और इन्होंने तरह तरह से साध संगतियों में आकर व्यवधान डालना शुरू किया। भगत भाई बहनों को लठों से मारा, मुकदमे करवाए, जेल करवाई, गालियों की सीमा नहीं। लेकिन भाई और बहनों, एक भी व्यक्ति आवाज उठाने को तैयार नहीं हुआ। कोई भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, कोई भी आश्रम संचालक, एक भी व्यक्ति, सब के सब नंगा नाच देख रहे हैं, नंगा नाच। अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर या आश्रम संचालक अगर विदुर की तरह सत्य का साथ देता तो गुरुदेव के कलयुगी परिवार की औकात नहीं, हिम्मत नहीं जो साध संगतियों के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई बाधा डालने का प्रयास करे। लेकिन किसी भी महापुरुष ने आवाज नहीं उठाई, एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने। तो अंत में इनके साथ क्या होगा? वही होगा जो महाभारत के उन नालायक लोगों के साथ में हुआ, भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य के साथ में हुआ, दुशासन के साथ हुआ। और यदि किसी ने थोड़ी बहुत कोई आवाज उठाने की विदुर की तरह कोशिश भी की, सच को सच कहने का भी प्रयास किया दुर्योधन के सामने, गुरुदेव के परिवार के सामने, तो उनके नाम के तुरंत पीले पर्चे निकाल दिए गए। जैसे दुशासन ने तुरंत थप्पड़ मार दिया और कहा तू तो है बांदी का जाया। तो वर्तमान में अगर कोई सच का साथ देने का प्रयास भी करता है, थोड़ी बहुत कोई हिम्मत भी करता है, तो तुरंत उसके नाम के पीले पर्चे निकाल दिए जाते हैं, गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो सेम टू सेम महाभारत वाली स्टोरी वर्तमान में सतसेवक और शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बीच में घटित हो रही है। भाई सत्य की जीत वहां हुई थी और सत्य की जीत यहां भी होगी।
विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लग्या थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी का जाया, भीष्म द्रोण कर्ण मुस्काया। अर्थात विदुर जी ने कहा कि हे दुर्योधन, आप अपनी बेइज्जती आप ही कर रहे हो। पांडव आपके चचेरे भाई हैं, आपकी और इनकी इज्जत एक है, एक कुल है, एक परिवार है। ऐसा गलत कर्म ना करो। दुर्योधन ने कहा कि हे दुशासन, विदुर को थप्पड़ मार, ये सदा से पांडवों का पक्ष लेता है। दुशासन ने अपने चाचा विदुर के मुख पर थप्पड़ मारा और बोला कि तू तो पांडवों का चेला है, उनका गुलाम है, तू तो बांदी यानी नौकरानी से जन्मा है। ठीक इसी प्रकार कोई भी भगत भाई बहन इन आश्रमों में या कोऑर्डिनेटरों से या गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से साथ संगति के वीडियो देखकर या वैसे भी जो कुकर्म ये कर रहे हैं, ज्ञान विरुद्ध कर्म जो कर रहे हैं, अगर कोई भगत भाई बहन इनको सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, इनको इनके अवगुणों से परिचित करवाता है, तो ये भी तुरंत आदेश दे देते हैं, तुरंत कह देते हैं, लगता है तू गुरुद्रोही के वीडियो देखता है, लगता है तू पवन दास के संपर्क में है, तू तो पवन दास की भाषा बोल रहा है। और तुरंत जैसे दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि मार थप्पड़, तुरंत ये लोग उसके नाम के पीले पर्चे निकलवा देते हैं कि आश्रम से नो एंट्री। तू तो उनका गुलाम है, तू तो बांदी यानी नौकरानी से जन्मा है, इसलिए तेरे छतरी वाले विचार नहीं है। दुशासन से यह बात सुनकर दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। विदुर जी सभा छोड़कर चला गया, वह अत्याचार तथा नंगापन नहीं देख पाया और अंत में उसकी जान बची। अंत में परमात्मा ने विदुर को बचाया। परमात्मा ने विदुर में प्रेरणा करके तीर्थों की यात्रा पे भेज दिया। महाभारत के युद्ध के बाद में आया। एक सच्चे पंचायती का कर्तव्य बनता है कि वह सभा में सत्य का पक्ष ले। यदि कोई नहीं मानता है तो सभा छोड़कर चला जाए। लेकिन भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सभा लोग नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल अधर्म के पाड़े में हैं, झूठ के पाड़े में बैठे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे ये कोऑर्डिनेटर? क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मलिन अन्न खाकर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सच क्या है, झूठ क्या है, इनको सब पता है। मुझ पवन दास के वीडियो सबसे पहले यदि कोई देखता है तो कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार। उसके बावजूद भी ये लोग जानबूझकर सांची तजकर बैठे हैं। अंत में क्या होगा इनके साथ में? विदुर जी ने कर्तव्य पूरा किया। जब द्रौपदी ने देखा कि मैं जिनको अपना संरक्षक मानती थी, जिन बड़े बुजुर्गों पर विश्वास करती थी कि ये कभी अबला को नंगा नहीं होने देंगे, ये मेरी भूल थी। अपना तो परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने भी शिक्षा लेनी है। सतगुरुदेव भगवान के अलावा, इस परमात्मा के अलावा हम आत्माओं का कोई भी संरक्षक नहीं है, हमारा कोई भी रक्षक नहीं है। गुरुदेव भगवान हमें बार बार कहते हैं कि बच्चों, इस मार्ग में आने के बाद आपने हर प्रकार से अपने गुरुजी के प्रति समर्पित रहना होगा। आपने किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, कोई आशा नहीं करनी। अगर उंगली के चोट भी लग जाए तो भी अपने गुरुजी पर आश्रित रहना है। भले ही उसका माध्यम कोई डॉक्टर बने, कोई जो है मेडिसिन बने, लेकिन आपने अपने गुरुजी से ही अरदास करनी है कि ठीक करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। हमने इस कदर समर्पित होना अपने गुरुजी पर। हमारे ऊपर चाहे कैसी भी आपत्ति आओ, कैसी भी परेशानी आओ, कैसी भी समस्या हो, हमने अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, हमने किसी से मदद की कोई इच्छा करनी नहीं है, कोई उम्मीद लगानी नहीं है। हम पतिव्रता पद की भक्ति कर रहे हैं और एक पतिव्रता औरत हर मुसीबत में केवल अपने पति का सहारा तकती है, किसी अन्य का नहीं। तो भले हमारे साथ में कुछ भी बीते, कुछ भी हो, कितनी बड़ी हानि होती दिखाई दे, परमात्मा कहते हैं विश्वास रखना अपने गुरुदेव भगवान पर। वो आपत्ति ऐसे टल जाएगी जैसे हवा चलने से बादल दूर दूर भाग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हमने इस कथा से शिक्षा लेनी है
केवल अपने गुरुजी से हमने और किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी है। जिन बड़े बुजुर्गों पर विश्वास करती थी कि ये कभी अबला को नंगा नहीं होने देंगे, ये मेरी भूल थी। अपना तो परमात्मा है। द्रौपदी श्री कृष्ण को गुरु बनाए हुए थी। आपत्ति में गुरुजी को याद किया जाता है। आपत्ति में किसको याद किया जाता है? गुरुजी को। शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कि आप भक्तों पर यदि कभी कोई आपत्ति आ जाए, पहली बात तो शत भक्ति मर्यादा में रहकर करने वाले भगत भाई बहनों पर आपत्ति परमात्मा आने नहीं देता। और फिर भी यदि कोई आपत्ति आ जाए तो परमात्मा कहते हैं कि वो तुम्हारी परीक्षा होगी। गुरु तुम्हें चेक करेगा कि तुम अपने गुरुजी पर आश्रित होना सीखे या नहीं सीखे। तो आपत्ति के समय गुरुजी को याद किया जाता है। गुरुजी कौन? परमात्मा। गुरु में आध्यात्मिक इंटरनेट लग जाता है, उसके माध्यम से भगत की पुकार परमात्मा के पास जाती है। हमारे तो गुरु भी यही और हमारे तो परमात्मा भी यही। घर की घर में इंटरनेट लगा हुआ है। परमात्मा उस कॉल को धर्मराज के पास डाइवर्ट कर देता है। धर्मराज उस जीवात्मा का पुण्य देखता है, उस पुण्य को परमात्मा के पास तुरंत ईमेल कर देता है। परमात्मा देखता है कि इसके कौन से धर्म कर्म या भक्ति के कारण साधक का संकट निवारण किया जा सकता है। उस आत्मा द्रौपदी के खाते में अंधे महात्मा को दिए गए लीर यानी छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, उसके प्रतिफल में सहायता करनी बनती है। उसी समय कबीर परमेश्वर जी सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पर कमल के फूल पर विराजमान हो गए। कौन? कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। उस समय श्री कृष्ण जी तो द्वारिका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। श्री कृष्ण जी चौपड़ पासे डालकर अचानक बोले अनंत, और ऊपर को हाथ उठा लिया आशीर्वाद की मुद्रा में। यह परमात्मा कबीर जी ने रिमोट से बुलवाया था। गुरु के माध्यम से परमात्मा की शक्ति संकट वाले साधक के पास जाती है। पासे डालकर बोलना तो चाहिए था कच्चे 12 या पक्के 18, परंतु बोलने लगे अनंत अनंत। तब रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ा जो आशीर्वाद के लिए उठा हुआ था। पूछा कि ये अनंत किस लिए कहा, मुझे समझाओ। श्री कृष्ण जी की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी। कहा कि दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ रखा है, उसका चीर उतारना चाहता है। हमारी भक्ति 3 लोक में सबसे ऊंची सखल में शिखरी है। हमारे भगत की हार हो गई तो हमारा नाम कौन लेगा। इसी प्रकार भाई और बहनों, धरती पर आज वही परमात्मा प्रकट है और हमारा सौभाग्य, हम डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनकी शरण में हैं। अरे यदि कोई आपत्ति आती है तो हम जरा अपने गुरु पे विश्वास तो करके देखें एक बार। परमात्मा यही तो चाहते हैं कि बच्चों आने दो आपत्ति, देखते हैं आपत्ति बड़ी है या तुम्हारा गुरु बड़ा है। तुम एक बार विश्वास तो करके देखो अपने गुरु पर, अपने भगवान पर, तेरी आपत्ति का समाधान करता है या नहीं करता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जय हमरा भक्त पछोड़ी होई तो हमरा नाम ना लेवे कोई। उसका चीर उतारना चाहता है। हमारी भक्ति 3 लोक में सबसे ऊंची यानी सखल में शिखरी है। हमारे भगत की हार हो गई तो हमारा नाम कौन लेवेगा। ये सब कुछ परमात्मा कबीर जी श्री कृष्ण जी से बुलवा रहे थे ताकि परमात्मा में आस्था मानव की बनी रहे। काल चाहता है कि मानव गलत साधना करे, उससे उसको कोई लाभ ना हो, नास्तिक हो जाए। अंधा बाबा की भूमिका भी स्वयं परमात्मा कबीर जी ने ही की थी। शुरू में तो गुरु जी ने क्या लिखा कि एक अंधा महात्मा था, उसको पता नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। और अब लास्ट में क्या कह रहे हैं, उस अंधे महात्मा की भूमिका भी परमात्मा कबीर जी ने निभाई थी। तो ठीक इसी प्रकार भगत भाई बहनों, परमात्मा अपने आप को छुपाए हुए हैं। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी यानी स्वयं कबीर परमात्मा ने ही अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया है। 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी अर्थात ये कबीर परमात्मा प्रकट हुए हैं। अगर ज्ञान को आधार बनाकर वर्तमान में
इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा भला, अन्यथा अंत में तो पूरी दुनिया ऊपर को हाथ करके रोएगी। जिस प्रकार मगर से जब परमात्मा सह शरीर गए तो सब लोग आपस में एक दूसरे से गले लग लग के रो रहे थे कि हम तो परमात्मा को पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हमने तो घर आए भगवान को हाथों से गवा दिया। तो भाई और बहनों, अंत में ऐसा ना हो फिर कि आप और हम भगत भाई बहन भी इसी प्रकार से आंखों से आंसू निकाल निकाल कर रोए। अंधा बाबा की भूमिका भी स्वयं परमात्मा कबीर जी ने ही की थी, जिस कारण से उस साड़ी के कपड़े के टुकड़े का इतना अधिक फल मिला। यदि कबीर परमात्मा द्रौपदी की सहायता न करता तो द्रौपदी नंगी हो जाती। परमात्मा कबीर जी ने परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए ये अनहोनी करनी थी। द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर विश्व विख्यात चमत्कार कर दिया, जो आज तक परमात्मा का गुणगान हो रहा है। कृष्ण जी के तो अनेकों भगत है, किसी अन्य के लिए ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। मेरे संत रामपाल दास की लोहे के तारों की जाली जो खिड़कियों पर मच्छरों के बचाव के लिए लगाई जाती है, वह कबीर परमात्मा ने लगभग 1 फुट बढ़ाई। परमेश्वर ने विश्वास दिलाने के लिए स्वयं ही अपने घर की जाली बढ़ाई कि भाई तुम्हारे 3 लोक के भगवानों ने, अगर तुम मानते हो कि द्रौपदी की साड़ी, द्रौपदी का चीर श्री कृष्ण जी ने बढ़ाया था। अब बढ़ाया किसने था वो तो आज आ गया सबके सामने। श्री कृष्ण जी के तो खाली फोकट की महिमा बनी थी भक्ति पर जीवों को लगाए रखने के लिए, बाकी करने धरने वाले तो स्वयं गुरुदेव भगवान ही थे। लेकिन चलो मान के चलते हैं कि द्रौपदी का चीर यानी उसकी साड़ी श्री कृष्ण जी ने बढ़ा दी। अरे भैया, तुम्हारे 3 लोक के भगवान ने तो केवल एक कपड़े का टुकड़ा बढ़ाया और परमात्मा ने यह साबित कर दिया कि हमारे बंदी छोड़ने कबीर परमात्मा ने तो लोहे को बढ़ा दिया, लोहे का, कि कपड़ा छोड़ो, हमारे परमात्मा तो लोहा बढ़ा दे, लोहा। तो ये उदाहरण परमेश्वर ने अपनी मर्जी से जानबूझकर स्वयं के साथ घटित किया। इनके अलावा और कोई कबीर परमात्मा नहीं है जो लोहा बढ़ा दे। यही है वो मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिन्होंने द्रौपदी का कपड़ा भी बढ़ाया और स्वयं की लोहे की जाली भी बढ़ाई। मेरे शिष्यों को कबीर परमात्मा की भक्ति से अनेकों अनहोनी हो रही है। उस समय जब द्रौपदी रानी का चीर हरण हो रहा था, कृष्ण जी तो द्वारिका में रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। रुक्मणी ने सबको बताया कि श्री कृष्ण ऐसे ऐसे बोले, वे तो चौपड़ भी खेलते रहे और द्रौपदी का चीर भी बढ़ा दिया। ठीक इसी प्रकार हमारे कबीर भगवान वर्तमान में अपने मिशन को गति देने के लिए वर्तमान में हिसार जेल में भी बैठे हैं और बाहर अपने भक्तों के साथ असंख्य चमत्कार भी करते हैं। रोजाना प्रतिदिन अपने सत्सेवक बच्चों के घरों पर उनको आशीर्वाद देने के लिए, भोजन भंडारा ग्रहण करने के लिए भी आते हैं। और जरा सी आपत्ति आती है तो परमात्मा तुरंत शब्द रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। ये वो परमात्मा है। तो द्रौपदी ने गुण गाया श्री कृष्ण जी का कि श्री कृष्ण जी तो चौपड़ पासा खेल रहे थे, फिर भी वो तुरंत आके प्रकट हो गए, उन्होंने मेरा चीर बढ़ाया, जबकि बढ़ाने वाले तो यही थे। लेकिन द्रौपदी ने गुणगान किसका किया? अपने गुरु का। संत गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, वे जो देख रहे थे वो बता रहे थे। वास्तव में सब परमात्मा कबीर जी ही कर रहे थे। ये संत गरीबदास जी ने बार बार स्पष्ट किया है कि गरीब भक्ति मुक्ति के दाता, सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा, राम कृष्ण सतगुरु शहजादे, भक्ति हेत यूं हुए पियादे। अर्थात संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु कबीर जी भक्ति मुक्ति के दाता हैं। यानी पहले तो सतगुरु रूप धारण करके भक्ति करवाते हैं और फिर अंत में मुक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु। कौन है भक्ति मुक्ति के दाता? सतगुरु। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु। और यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सतगुरु कबीर जी भक्ति मुक्ति के दाता हैं। तो आज हमें भक्ति किसने दी और मुक्ति कौन देंगे?
सतगुरु गुरुदेव भगवान ये स्वयं ही कबीर जी हैं। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु कबीर जी भक्ति मुक्ति के दाता हैं और कोई देव न भक्ति दे सकता है न ही मुक्ति। उस कबीर साहेब परमात्मा के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, इस कबीर परमात्मा के आदेश बिना। रामकृष्ण भी परमात्मा की भक्ति करके कुछ शक्ति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाए हुए थे। उनके आदेश से पृथ्वी पर भक्ति को कायम रखने के लिए आए थे। वे परमात्मा कबीर जी के शहजादे यानी राजकुमार थे, क्योंकि इस विष्णु वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में परमात्मा कबीर जी की शरण में रहकर अच्छी साधना की थी। इसी कलयुग की बिचली पीढ़ी में तभी तो आज ये ब्रह्मा विष्णु महेश बन के बैठे हैं, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आकर इन्होंने जबरदस्त भक्ति कमाई की, लेकिन अंत में मर्यादा नहीं निभा पाए और काल के हत्थे चढ़ गए। काल ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। दुर्भाग्य से पार नहीं हो पाए, काल ब्रह्म के जाल में फंसे रहे। इस आत्मा की सत्य भक्ति अधिक थी, इसको अपनी पत्नी दुर्गा देवी द्वारा जन्म देकर विष्णु पद दे रखा है। इसकी पूर्व जन्म की भक्ति की कमाई पूर्ण रूप से नष्ट करवाकर पृथ्वी के ऊपर जन्म देगा। एक मानव जन्म भी हो सकता है, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म भोगेगा। भाई और बहनों, यही दुर्गति होगी जो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आजीवन मर्यादा ना निभा के या गुरु से किसी भी कारण से दूर होकर, गुरु विमुख होकर जो भक्ति छोड़ देंगे या भक्ति करते करते भी मर्यादा में नहीं रहेंगे, अंत में फिर उन आत्माओं की ये काल इसी प्रकार से दुर्गति करेगा। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएगा, बंदरवाड़ा नाच नचाएगा और फिर 84 लाख योनियों में ठोकेगा। तो आज आप और हमारे ऊपर जो दया हुई है गुरुदेव भगवान की, जो सौभाग्य आज हम आत्माओं को प्राप्त हुआ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त नहीं है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे पाशिंग नहीं है। किस्मत के मामले में, भाग्य के मामले में जो अनमोल वस्तु आज तुम प्राप्त कर सकते हो मनुष्य योनि में, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, इस ब्रह्मा विष्णु महेश को तो असंख्य युगों तक भी ये अनमोल वस्तु प्राप्त नहीं होने वाली। तो भाई और बहनों, हमारा अंतिम दाव है, अंतिम दाव। और यदि अब की बार हमने बाजी मार ली तो भाई और बहनों अखंड सुख देगा परमात्मा सतलोक में, अखंड सुख। प्रसंग द्रौपदी के चीर हरण का चल रहा है। श्री कृष्ण जी तो द्वारिका में चौपड़ खेल रहा था। परमात्मा कबीर यानी मुरारी, पापों के शत्रु, मुरारी यानी पापों के शत्रु, मुरा प्लस अरी, मुरा मानी पाप कर्म, अरी मानी उनका शत्रु, उनका दुश्मन जो पाप कर्मों का नाश कर दे, पापों का शत्रु। तो असल में मुरारी श्री कृष्ण जी नहीं है। श्री कृष्ण जी तो खुद के पाप कर्म नहीं काट पाया, दुनिया के कहां से काट देगा, ये असल में मुरारी नहीं है। त्रेता युग में धोखे से पेड़ की ओट लेकर बाली को मारा था, उस पाप का बदला द्वापर में श्री कृष्ण बनकर भोगा। पैर में जहरीला तीर खाया, तड़प तड़प के मौत हुई, बाली वाली आत्मा ने तीर मारा। वो श्री कृष्ण खुद का पाप कर्म नहीं काट पाया, वो भला कैसे मुरारी हो सकता है। असल में मुरारी है कबीर परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़। परमात्मा कबीर मुरारी, पापों के शत्रु, द्रौपदी के सिर पर सूक्ष्म रूप में विराजमान हुए। दुशासन चीर खींच खींच कर थक गया, चीर का अंत नहीं हुआ। दुशासन 10,000 हाथियों जितनी शक्ति वाला, द्रौपदी उसके सामने कमल के फूल जैसी नाजुक थी। फिर भी परमात्मा की भक्ति की शक्ति यानी साधु रूप कबीर परमात्मा को दिए दान के कारण चीर का अंत नहीं हुआ। द्रौपदी श्री कृष्ण जी की शिष्य थी, जिस कारण से उसने अपने गुरु की महिमा गाई कि मेरे गुरुजी के कारण मेरी इज्जत सुरक्षित रही है। वाणी में भी प्रमाण है कि द्रौपदी श्री कृष्ण जी से अर्ज नहीं कर रही थी, वह तो परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी, कह रही थी कि हे प्रिय पूर्ण ब्रह्म जी मेरी लाज रखना। और भाई और बहनों, गुरुदेव ने बताया ये आत्मा चाहे किसी की भी भक्ति करती है, किसी को भी अपना इष्ट मानती है, किसी को भी अपना गुरु बना रखा है, लेकिन जब इसके ऊपर विशेष आपत्ति आती है तो ये आत्मा
परमात्मा को याद करती है, हे परमात्मा, हे मालिक, हे परमेश्वर। तो इसी प्रकार द्रौपदी भी उस समय परमात्मा को याद कर रही थी, ना कि श्री कृष्ण जी को, क्योंकि वो तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी, बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी कि आज तेरी इज्जत यहां पर तार तार की जाएगी। तो वो तो बिल्कुल अपनी सुरती लगा चुकी थी, उसकी तो सुरती लग चुकी थी परमात्मा में। वाणी में भी प्रमाण है कि द्रौपदी श्री कृष्ण से अर्ज नहीं कर रही थी, वह तो परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। कह रही थी कि हे प्रिय पूर्ण ब्रह्म जी, मेरी लाज रखना। आपने सतयुग में गजगरा मगरमच्छ को पार किया, अग्नि से बिल्ली के बच्चों की रक्षा की, नरसिंह रूप धारण करके भगत प्रहलाद की रक्षा की थी। हे पूर्ण परमात्मा, मेरी भी इज्जत रखो। द्रौपदी की लाज परमात्मा कबीर जी ने रखी। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। सभा में जिम्मेदार होने के कारण भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जिस कारण से इन तीनों को महाभारत के युद्ध में दंड मिला, बुरी मौत मरे। भगत मतेरी टटीरी के अंडों की रक्षा की थी, दान का फल द्रौपदी को मिला, परंतु शतनाम सारनाम की दीक्षा बिना पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता। पांचों पांडवों के भी पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण महाभारत में रक्षा परमात्मा कबीर जी ने ही की, परंतु भक्ति नहीं हुई। पांचों पांडव स्वर्ग गए, फिर नरक में गिरे। युधिष्ठिर ने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, उसका दंड भी उसे नरक में कुछ समय रहकर भोगना पड़ा। अब भाइयों और बहनों, एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का, जिस समय अंधे महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा ने द्रौपदी का एक लीर का टुकड़ा लिया। जिस प्रकार पहले परमात्मा ने लिखा वाणी में कि द्रौपदी ने 5-7 टुकड़े फाड़ फाड़ के अपनी साड़ी से अंधे महात्मा जी की तरफ पानी में बहाए, लेकिन उनके एक भी हाथ नहीं लगा। क्या परमात्मा उनको पकड़ नहीं सकते थे? जानबूझ के परमात्मा ने वो साड़ी के टुकड़े नहीं पकड़े। अंत में जो टुकड़ा द्रौपदी ने एक लंबी सी लकड़ी में बांध के और अंधे महात्मा के हाथ के पास किया, उसके हाथ को छुआ। द्रौपदी ने वो लकड़ी अंधे महात्मा के हाथ के पास कर दी और वो कपड़ा अंधे महात्मा के हाथ को छूने लगा। तब अंधे महात्मा ने उसको पकड़ा और उस एक साड़ी के टुकड़े के कारण जो उस अंधे महात्मा के हाथ लगा था, केवल उस एक टुकड़े के प्रतिफल में परमात्मा ने द्रौपदी का चीर अनंत बढ़ाया। अरे द्रौपदी ने तो बाकी टुकड़े भी साड़ी के फाड़ के फेंके थे, वो भी तो दान था, वो भी तो कपड़ा ही था, लेकिन उन 5-7 साड़ी के टुकड़ों के प्रतिफल में परमात्मा ने द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ाया, जबकि वो भी दान ही था, केवल उस एक टुकड़े के कारण, क्योंकि वो टुकड़ा परमात्मा के हाथ में लगा। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। जानबूझ के परमात्मा ने वो उदाहरण पेश किया 5-7 साड़ी के टुकड़ों को ना पकड़ने का, केवल एक टुकड़ा हाथ लगा, उसी के प्रतिफल में द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में परमात्मा हम भगत भाई बहनों को शिक्षा देना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से, क्योंकि सतगुरु हमेशा संकेत करेगा और संकेतों की भाषा शिष्य ने समझनी पड़ेगी कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में हमारे भाई बहन ज्ञान को आधार ना बनाकर गुरु को मानुष मानकर और गुरु की शिक्षाओं से हटकर जिस प्रकार इन सतलोक आश्रमों में कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान तो हिसार जेल में बैठे हैं, उनको 2 टाइम की रोटी 2 जोड़ी कपड़ा सरकार दे रही है। हम भगत भाई बहनों का लाखों करोड़ों का ये दान, ये धर्म, ज्योति पाठ का पैसा हमारे गुरुदेव भगवान के हाथ में नहीं जा रहा, हमारे गुरुदेव के हाथ में नहीं लग रहा। अरे दान किसको किया जाता है? गुरु भाई को या गुरु को, सुपात्र को या कुपात्र को। और सुपात्र कौन है? क्या बताया गुरुदेव ने
केवल तुम्हारा सतगुरु ही सुपात्र है, अन्य कोई भी सुपात्र नहीं है। और यदि कुपात्र को दान धर्म करोगे तो भाई परिणाम भोगना पड़ेगा। तो जिस प्रकार द्रौपदी की साड़ी का एक टुकड़ा अंधे महात्मा के हाथ लगा तो परमात्मा ने चीर अनंत कर दिया। बाकी साड़ी के टुकड़े भी द्रौपदी ने फाड़े थे, लेकिन वो महाराज जी के हाथ नहीं लगे, उसके प्रतिफल में कुछ नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में आप जी आंखें बंद करके जो इन सतलोक आश्रम में दान कर रहे हो, ज्योति पाठ के पैसे दे रहे हो, ये भक्ति है, ये नियम अनुसार चलती है। यहां मनमाना आचरण नहीं चलता। बताओ तुम भगत भाई बहनों का कौन सा पैसा आपके गुरुदेव के हाथ में जा रहा है? 2014 बरवाला कांड के बाद से आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए किन किन भगत भाई बहनों ने अपने गुरुदेव के हाथ में हिसार जेल में जाके दान दिया है? तो भाई और बहनों, आने वाले समय में, क्योंकि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, परिस्थितियां बहुत भयंकर तरीके से बिगड़ेंगी। ज्ञान गंगा पुस्तक में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में पूज्य गुरुदेव जी जिक्र कर चुके हैं कि आने वाले युग परिवर्तन में भारत देश में 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। परिस्थितियां बद से बदतर होंगी। और कल ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और जब वो परिस्थितियां बिगड़ेंगी, दुनिया की हालत बद से बदतर होगी। रहते तो हम भी दुनिया में ही हैं। जब पड़ोस में आग लगती है तो चिंता तो पड़ोसी की भी होती है, चाहे कितना पक्का मकान हो। तो उस समय भाई और बहनों, परमात्मा कैसे आपकी रक्षा करेंगे? आपकी रक्षा करने का अधिकारी वो है जिसके हाथ में आपने दान दिया है। तो आपने अपने गुरुदेव के हाथ में तो दिया ही नहीं। तो जिस प्रकार द्रौपदी की साड़ी का जो टुकड़ा सतगुरु के हाथ लगा, उसी के प्रतिफल में उसके चीर को बढ़ाया। बाकी साड़ी पूरी व्यर्थ चली गई। तो विचार कर लेना, आप भगत भाई बहनों के दान का, ज्योति पाठ का पैसा सुपात्र के हाथ में जा रहा है या कुपात्र के हाथ में जा रहा है। और वो कुपात्र फिर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दान धर्म का, गुरुदेव की मर्यादाओं के विरुद्ध प्रयोग करके तुम्हारी सारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण में तुम भगत भाई बहनों का, इन कुपात्रों को दिया गया वो पैसा चंदे के रूप में दिया गया, करोड़ों में। आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को दे दिए गए। धनाना में करोड़ों रुपये का बैडमिंटन स्टेडियम बना दिया गया। धनाना आश्रम में फालतू में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। गोहाना में जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर तुम भगत भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान के पैसे से गुरुदेव का बड़ा लड़का बनवाने का ठेका ले चुका है। समाज में भाईचारा निभाने के लिए तुम्हारे कर्म पे कर्म फोड़े जा रहे, कर्म पे कर्म। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आंख बंद करके अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को ना निभाकर, ज्ञान को आधार ना बनाकर, अपने गुरु की शिक्षाओं पर ना चलते हुए कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू नफल ही, आप लोगों ने उन कुपात्रों को ज्योति और पाठ का पैसा दे दिया जिन कुपात्रों के मनमानी गलतियों के कारण, मनमाने आचरण के कारण, जिनकी काल प्रेरणा के कारण 2014 का बरवाला कांड हुआ और जिन लोगों की मनमानी हरकतों के कारण पिछले 10 वर्ष से हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं। भाई और बहनों, विचार कर लेना, अभी भी समय है। यदि बात समझ में आई है तो नाक रगड़कर अपने गुरुदेव से घर पर क्षमा याचना कर लो और छोड़ दो इन फर्जी आश्रमों में जाना। साथ संगति से जुड़ जाओ। जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आते हैं, घर को आश्रम बनाओ, मर्यादा रूपी दीवार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ और गुरु को इष्ट मान के भोग लगाओ। अपनी भक्ति करो। बकवाद करने से परमात्मा निकट नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल है द्रौपदी की कथा। बाद में रोओगे, पछताओगे। आपके विश्वास के लिए ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव का, जिसमें गुरुदेव ने इसी बात को हाईलाइट किया है कि वो एक टुकड़ा साड़ी का जो महाराज के हाथ लगा था, उसी के प्रतिफल में द्रौपदी का चीर बढ़ाया। बाकी जो 3-4 कपड़े और फाड़ फाड़ के दिए थे वो भी तो दान ही था, लेकिन उसके प्रतिफल में चीर नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो महाराज के हाथ नहीं लगा।
सुनिए। धर्म बिना धापै नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रत्न दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, ये मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हाता अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप कोपीन टाइप बना के पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ के डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी के लपेट के उसके हाथ के लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। पारक के अंक का सरलार्थ किया जा रहा है। पारक के अंक की वाणी नंबर 1207 से 1214। गरीब देना जग में खूब है, दान ज्ञान परवेश, ब्राह्मण को तो जग करी बतलाई है शेष। गरीब दान ज्ञान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि के माही, सोम डूम मांगत फिरे जिन कुछ दीन्या नाही। गरीब दान ज्ञान परिणाम कर, होम जो हरि के हेत, यज्ञ पंचमी तुझे कहूँ ध्यान कमल सुर सेत। गरीब धर्म कर्म जग कीजिए, कुए बाय तलाव, इच्छा अस्तल स्वर्ग सुर सब पृथ्वी का राव। गरीब भूख्या भोजन देत है, कर्म यज्ञ जो नार, 100 गज फीलों चढ़त हैं पालक कंद कहार। गरीब कुए बाय तलावड़ी, बाग बगीचे फूल, इंद्रलोक गन कीजिए परी हिंदोलों झूल। गरीब जति सती इंद्री दमन, बिन इच्छा बाटंत, काम देनु कल्प वृक्ष पद तास बार दूजंत। गरीब स्वर्ग नंदनी दर बंदे, बिन इच्छा जो नार, गण गंधर्व और मुनि जन तीनों लोक अधिकार। सरलार्थ इन वाणियों में कहा है कि संसार में सबसे उत्तम दान यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान देना है। सबसे उत्तम दान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान देना, सच्चा भक्ति मार्ग बताना, आत्माओं का कल्याण करवाना, यह सबसे बड़ा दान है, उत्तम दान है। क्योंकि तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान होता है, पूर्ण मोक्ष मिलता है, जीव सदा सुखी हो जाता है। अन्य दान भी आवश्यक है जिनसे अस्थायी सुख मिलता है। वाणी नंबर 1209 पारक के अंग में 5 यज्ञ करना अनिवार्य बताया है। जो दान नहीं करते वे अगले जन्म में जब कभी मानव स्त्री पुरुष का जन्म मिलता है अति निर्धन होते हैं। दान धर्म का फल बताया है कि तालाब, कुएं तथा बावड़ी बगीची बनवाने से एक अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। ये परमात्मा शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, जबकि हमने इस प्रकार का दान धर्म नहीं करना है। हमने तो सतगुरु धारण करने के बाद सतगुरु के बताए अनुसार ही दान धर्म करना है। और सतगुरु ने बता दिया कि दान धर्म अपने गुरुजी के हाथों में करो, तुम्हारा गुरु ही धर्म के कार्य में लगा सकता है। और 5 यज्ञ जो हमें गुरुदेव ने बता दी हैं अपने घर पे करने के लिए, बस उसी हिसाब से हमने चलना है। बाकी परमात्मा शास्त्रों में लिखी बातों के अनुसार बता रहे हैं। उससे यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो स्वर्ग में कुछ समय देवपद मिलता है, फिर अपनी करनी भोगकर पृथ्वी पर पशु पक्षियों के जन्म प्राप्त करता है। यदि पृथ्वी पर राज्य की इच्छा करता है तो उपरोक्त पुण्य के कारण सारा पृथ्वी का राजा बनता है, फिर नरक में जाता है। अब देख लो, ये तालाब बनवाने का पुण्य, बावड़ी बनवाने का पुण्य, थोड़े दिन स्वर्ग में, फिर धरती पे आएगा, राजा बन जाएगा, और फिर गधा राजा भी बनेगा। तो हमने केवल उतना ही दान पुण्य करना है, उतना ही धर्म कर्म करना है जितना हमारे गुरुदेव ने हमें सत्संगों में आदेशित किया है। अगर अन्य किसी को दान धर्म करोगे तो देख लो भाई, नादान संगत ने आंखें बंद करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दान धर्म किया, आज उनके जबरदस्ती कर्म फोड़ दिए गए।
स्टेडियम बनाना, राजनीति में पैसा बर्बाद करना, हॉस्पिटल बनाना, आश्रम बना बना के पत्थरों में पैसा बर्बाद करना, गुंडों की सीबीआई जांच, 5 लाख रुपए देना, हरियाणा का जाट आरक्षण करोड़ों रुपया देना, गोहाना जाट धर्मशाला बनवाना, गांव वालों के लिए रोडें बनवाना, बसें चलाना, एम्बुलेंस चलाना, आश्रमों में दुनिया भर का पाखंड कर दिया, मिट्टी के बैल बना दिए, कबीर का झोपड़ा बना दिया, लहर तारा तालाब बना दिया, मिट्टी खोद के पहाड़ बना दिया, दुनिया भर का डेकोरेशन, जैसे ब्याह शादी में मैरिज गार्डन सजाए जाते हैं, ऐसे आश्रम सजा दिए जाते हैं, रंगोलियां बनाई जाती हैं। तो भाई और बहनों, यदि कुपात्रों को दान धर्म करेंगे तो फिर इसी प्रकार से काल हमारे कर्म फुड़वाएगा। जो भूखे व्यक्तियों को भोजन खिलाता है, सारी आयु घर आए अतिथि को भोजन देता है, या धर्म भंडारे करके भोजन करवाते हैं, वो अगले जन्म में जब कभी मानव जन्म मिलेगा तब धनी सेठ बनेगा, हाथी व पालकी की सवारी करेगा, परंतु मोक्ष नहीं होगा। कौन? जिनको पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता। और जो व्यक्ति दान धर्म करते हैं, ये उनके विषय में बताया जा रहा है। सतगुरु मिलने के बाद तो सतगुरु के अनुसार ही धर्म कर्म करना होता है। कुएं, बाग, तालाब बनवाने से इंद्रलोक में गण की पदवी प्राप्त करता है, परंतु मोक्ष नहीं होता। ये वाणी नंबर 1209 के सरलार्थ में इसी अंग में पहले लिखा है। अन्य दान, ध्रुव भगत की माता जी सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया, ये भी दान है। फिर पुत्र को ज्ञान दिया कि परमात्मा राज भी देता है। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जतन चाहिए राजपाट तो भी धर ले ध्यान हमारा। अगर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अगर इतना ज्ञान लेने के बाद तेरे को मोक्ष से अधिक अगर राज्य करने की इच्छा है, तो भी परमात्मा कह रहे हैं कि जतन चाहिए राजपाट तो भी धर ले ध्यान हमारा। फिर अगले जन्मों में परमात्मा तुझे चक्रवर्ती राजा बना देगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा, और फिर गधापति भी बनाएगा। तो भाई और बहनों, ये राज्य की प्राप्ति भी परमात्मा की भक्ति से ही होती है। जितने भी बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं, या वर्तमान में जो राजा हैं, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति है, चाहे भारत का राष्ट्रपति है, ये आत्माएं किसी न किसी जन्म में सतगुरु की शरण में थी, थोड़ी बहुत भक्ति की, फिर छोड़ छाड़ के भाग गए। इनके मन में वही था, ठाठ बाट करें, धन हो, राज्य करें। अब वर्तमान में ये राजा बन के राज्य कर रहे हैं, और इनके इतने अच्छे संस्कार नहीं है कि अब ये सतगुरु की शरण में आ जाएं। तो भाई और बहनों, यदि हमने दान धर्म किया और यदि मर्यादा तोड़ दी, तो वो दान धर्म फिर हमारे जी का जंजाल बन जाएगा, जी का जंजाल। जब तक हमारी वो भक्ति की पूंजी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, तब तक हम सतगुरु की शरण में आने योग्य नहीं बनते। इसीलिए तो आज कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई सरपंच है, ये इनको ज्ञान की बातें अच्छी भी नहीं लगती, अच्छी भी। और जब कोई कहता है कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, भक्ति कर लो, तो ये मजाक उड़ाते हैं। तो काल फिर ऐसे आत्मा को बांध लेता है जो परमात्मा की शरण में आने के बाद मर्यादा तोड़ के पार नहीं हो पाता है। ध्रुव भगत की माता जी सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया, ये भी दान है। फिर पुत्र को ज्ञान दिया कि परमात्मा राज भी देता है, स्वर्ग भी देता है। भगत प्रहलाद ने माता के उपदेश अनुसार परमात्मा से राज प्राप्ति के लिए साधना की, नारद जी से दीक्षा ली, सफल हुआ। पतिव्रता पत्नी का मिलना दुर्लभ है, जो अन्य पुरुष से प्रेम ना करे उस घर में संकट कम आते हैं। भगत शेख फरीद को परमात्मा के कुएं में दर्शन हुए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? पतिव्रता पत्नी का मिलना भी दुर्लभ है, जो अन्य पुरुष से प्रेम ना करे उस घर में संकट थोड़े आते हैं। क्योंकि पतिव्रता औरत कौन होगी? जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति होगी। भले वर्तमान में कोई सतगुरु की शरण में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो बहन, वो माई, यदि वो पतिव्रता है, इसका मतलब वो कभी न कभी पहले सतगुरु की शरण में थी, जिस कारण से आज उसके अंदर इतने अच्छे सुविचार हैं, उसका हृदय इतना पवित्र है, इतना साफ है। और जहां ऐसी पवित्र माता बहनें निवास करती हैं, वहां परमात्मा आपत्तियां नहीं आने देता। तो पतिव्रता स्त्री का मिलना भी सौभाग्य है। भगत शेख फरीद को परमात्मा के कुएं में दर्शन हुए। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे भगत शेख फरीद की जो कथा है, पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखी है। इस कथा में आप और हम भगत भाई बहनों के लिए परमात्मा ने क्या शिक्षा छुपाई है, इसके ऊपर हम कल रात्रि 8 बजे जिक्र करेंगे।
तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो वचन डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन